तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मास्टर स्ट्रोक। जब ओनली न्यूज 24x7 का मास्टर स्ट्रोक लगता है तो जो बॉल है वो बाउंड्री पार जाती है। आज मास्टर स्ट्रोक लग रहा है गांधी परिवार के ऊपर, और आज मास्टर स्ट्रोक लग रहा है राजीव गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के पिता श्री के ऊपर, सोनिया गांधी के हस्बैंड यानी पति के ऊपर। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, मणिशंकर अय्यर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा किया है। पूरा इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे। कम से कम इस वीडियो पर आप 4 मिनट बने रहें, घड़ी से देखकर 4 मिनट। आपके फोन में ऊपर दिख रहा होगा, घड़ी दिख रही होगी, उससे 4 मिनट रुके, वीडियो को लाइक कर ही दें, क्योंकि आपको मकसद तो समझ आ गया होगा वीडियो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेसी और पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन को आज ऐसा करारा तमाचा लगा कि पूछिए नहीं। मणिशंकर अय्यर कौन है? मणिशंकर अय्यर काफी बुजुर्ग, और उस समय जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी वो सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। मैं अपनी स्क्रिप्ट को शुरू करता हूं। दोस्तों, राजीव गांधी पर फूटा अय्यर बम। मणिशंकर अय्यर बोले, राजीव गांधी 2 बार फेल हुए, फिर भी इतने कमजोर रिकॉर्ड वाले को पीएम कैसे बना दिया गया। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर ऐसा बयान दे डाला है जो कि मैंने आपको सुनाया, जो मैंने आपको बताया, अब उससे वो चर्चा में है। पूरा समझिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इस बार मणिशंकर अय्यर की ओर से यह बयानबाजी किसी विपक्ष के नेता नहीं, जैसा मैंने बताया, बल्कि अपने ही पार्टी को लेकर है, जिससे जो है उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अपनी ही पार्टी के नेता और कभी साथ पढ़े राजीव गांधी पर बड़ी टिप्पणी की है। अय्यर ने ऐसा कह दिया है जिससे कांग्रेस को सिर्फ मिर्ची ही नहीं लगी, बल्कि उसे लगा कि अय्यर ने अपनी पार्टी के बड़े नेता और गांधी परिवार के जो है एक तरह से कहें कि गांधी परिवार के जो हस्ती है उसको भरे बाजार नंगा कर दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी को शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए। ये जो है मणिशंकर अय्यर यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा, एक विदेशी यूनिवर्सिटी में 2 बार फेल होने वाले राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, यह वाकई आश्चर्यचकित करता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में तंज कसते हुए कहा कि राजीव गांधी उस यूनिवर्सिटी से फेल हुए। सुनिएगा, राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर सवाल खड़े करते हैं, और उनके ही पापा के साथ पढ़े हुए मणिशंकर अय्यर
भाई दोस्त जब साथ पढ़ता है ना, सब पता होता है कि भाई कितनी इसने गच्चा मारा है, कितना इसने नकल किया है, कितनी इसकी पढ़ने में औकात है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी में फेल हुए जहां पर फेल होना वाकई मुश्किल है। समझ में आ रहा है? फेल होना मुश्किल होता है जहां, मतलब आप फेल ही नहीं किए जाते हैं अमूमन, वहां पर राजीव गांधी दो बार फेल हुए, दो बार फेल हुए। अय्यर ने जोड़ा कि इससे आश्चर्य की बात यह है कि इतने कमजोर एजुकेशन रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया। अय्यर पहले भी कई बार बेबाक टिप्पणी कर चुके हैं। उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी हो रही है और कई नेता इसे कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। लेकिन कोई मणिशंकर अय्यर के इस सवाल पर काउंटर नहीं कर रहा है। ना तो राहुल गांधी काउंटर कर रहे हैं, ना सोनिया गांधी काउंटर कर रही हैं, ना ही पार्टी का कोई नेता काउंटर कर रहा है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर जो बोल रहे हैं वो साफ और स्पष्ट और पानी की तरह एकदम क्लीन है, पारदर्शी है। सुनिए, अभी कांग्रेस और शशि थरूर के बीच जो खटपट का विवाद था वो ढंग से ठंडा भी नहीं पड़ा कि मणिशंकर अय्यर ने राजीव बम फोड़ दिया। कुछ समय पहले थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। दरअसल केरल की एलडीएफ सरकार की तारीफ करने पर कांग्रेस उनसे नाराज है। इस बीच शशि थरूर भी फ्रंट फुट से खेलने लगे हैं और थरूर ने साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। जाहिर सी बात है, विकल्प खुले होने का मतलब भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है, वो एंट्री करा सकती है पार्टी में शशि थरूर की। तो वो आंखें दिखा रहे हैं सोनिया गांधी को, और आंखें मैं आपको इसका विश्लेषण थोड़ा कर देता हूं, माफी चाहता हूं, विश्लेषण कर देता हूं। आंखें क्यों ना दिखाएं? जो पार्टी के बड़े बड़े नेता बेरोजगार बैठे हों, जिनके पास 10 सालों से कोई काम ना हो, जिनके पास 10 सालों से कोई पद ना हो, पार्टी में भी उन्हीं लोगों को पद दिया जाता है जो चमचागिरी करते हैं। मैं काफी बुजुर्ग हुए खड़गे साहब का नाम लूंगा। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़गे को खरी खोटी सुनाई है और खड़गे भी वहां मुंह बनाए बैठे रहते हैं, क्योंकि इस पार्टी में अब राहुल गांधी के अलावा किसी की चल ही नहीं रही है। और दूसरा एक एंगल यह भी आ गया है कि प्रियंका गांधी पार्टी में सर्वे सर्वा का भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भी जो पावर है वो कम हो रही है। इस सब होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नंबर शुरू हो चुका है। आप देखिए शशि थरूर का खुलेआम बोलना, उसके बाद आज मणिशंकर अय्यर का यह बयान। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा था कि तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद चुने जाने से साबित होता है कि जनता उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करती है। यानी वो अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी को नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपको लगता है देश हित की खबरें हम चला रहे हैं तो हमारा नंबर है नीचे, सौरभ मिश्रा के नाम से आएगा, 9717458653। इस पे आप गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई के माध्यम से हमें सहयोग करें। आपका जब कोई भी अमाउंट रिसीव होगा हम आपका रिप्लाई हर हर महादेव करके देंगे। सुनिए, अगर कांग्रेस को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है, शशि थरूर कहते हैं, तो मेरे पास विकल्प खुले हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है
कि कांग्रेस नेता शशि थरूर किस तरह के विकल्प की बात कर रहे हैं। अब मैं मणिशंकर अय्यर पर आता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी ने कांग्रेस के सियासी दरबार को गरमा दिया है। दरअसल अय्यर का एक इंटरव्यू वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब मैंने सोचा ये एयरलाइंस पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज में फेल हुए थे। अय्यर ने व्यंग्यपूर्वक शैली में कहा कि कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सभी को पास कराने की कोशिश करती है। वह अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रखना चाहती है और वहां फर्स्ट डिवीजन आना आसान है, लेकिन फेल होना मुश्किल। फिर भी राजीव गांधी फेल हो गए। सुनिए, इंपीरियल कॉलेज में भी फेल होने वाले राजीव गांधी कैसे बने प्रधानमंत्री, इस पर भी मणिशंकर अय्यर ने बम फोड़ दिया है। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक कैम्ब्रिज से फेल होने के बाद राजीव गांधी ने लंदन इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया। दिलचस्प बात यह है कि राजीव वहां भी फेल हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में अय्यर ने कांग्रेस की कार्यशैली को उजागर करने वाले 2 और किस्से बताए थे। उन्होंने बताया था कि एक बार राहुल गांधी को शुभकामनाएं भिजवाने के लिए उन्हें प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ा। साथ ही एक बार उन्होंने सोनिया गांधी को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो मैडम ने कहा, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं आपको सुना देता हूं। इंदिरा जी का नाम से भी जाए। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, अच्छा, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बचा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। सुना आपने? माफी चाहता हूं, गला खराब है। तो जो मैंने आपको ऑडियो सुनाया उसमें जो मैंने बोला वही मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी नेता अमित मालवीय है, जो कि पार्टी के आईटी सेल के हेड भी हैं। उन्होंने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में मणिशंकर अय्यर ने जो कहा वो आपने सुना। मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने और भी कुछ बोला। उन्होंने कहा, करीब 3 महीने पहले मैंने कहा था, पिछले 10 सालों में मुझे सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला। सोचिए, आम जनता क्या मिलेगी? कैसे आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ? कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी देखिए अपने ही नेताओं से दूर है। अब जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं और मुझे देख रहे हैं, प्लीज आप गोदी मीडिया मत कहिएगा, क्योंकि अगर आप मिलना चाहते हैं सोनिया गांधी से तो ट्राई करके देख लीजिए। मणिशंकर अय्यर जी ने तो 10 साल में ट्राई किया, और वो मणिशंकर अय्यर जो पार्टी में बहुत बड़ी पदवी रखते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बनाया और बर्बाद भी कर दिया।
मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब मणिशंकर अय्यर ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स में बताया कि 2024 के चुनाव में उन्हें राहुल गांधी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने कहा था हरी गिज मणिशंकर अय्यर को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बुढ़े हो गए हैं। अय्यर तमिलनाडु के मयिलादुथुराई सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा है? मणिशंकर अय्यर के मुताबिक प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यदि मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह नहीं हारती। उन्होंने कहा कि 2012 से ही कांग्रेस की स्थिति खराब थी। सोनिया गांधी बहुत बीमार पड़ गईं और मनमोहन सिंह को 6 बार बाईपास कराना पड़ा था, जिसमें चुनाव में पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति प्रणब मुखर्जी बखूबी संभाल सकते थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जानबूझकर प्रणब मुखर्जी को मौका नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस चुनाव में भाजपा को 282 सीटों पर जीत मिली थी और सिर्फ 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। इसके बाद लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जनता मोदी को ही चुन रही है। मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके दोस्तों, राहुल गांधी को भी खूब धोया है। सुनिए, मणिशंकर अय्यर ने 2004 में राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान उनकी पत्नी सुनीता मणि अय्यर ने राहुल गांधी से कहा था कि वो मेरी बात ना सुने। अय्यर ने कहा, उन्होंने यानी राहुल गांधी ने जवाब दिया, मैं हमेशा उनकी यानी मणिशंकर अय्यर की बात सुनूंगा क्योंकि वह मेरे पिता के दोस्त हैं और मेरे पिता हमेशा उनकी बात सुनते थे और अब वह मुझसे नहीं मिलते, ना तो वह और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा। सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन मैं किसी से नहीं मिल सकता और मुझे उन्हें क्यों परेशान करना चाहिए? क्या मुझे जाकर सांसद पद मांगना चाहिए? उन्होंने सवाल खड़े किए। और सुनिए, कश्मीर पर पाकिस्तान नीति पर फक्र। 2018 में कराची गए अय्यर ने कहा था कि उन्हें कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति पर फक्र है। वो पाकिस्तान से भी उतना प्यार करते हैं जितना कि हिंदुस्तान से। उन्होंने भारत को नसीहत देते हुए कहा था कि भारत को भी अपने पड़ोसी देश से प्यार करना चाहिए जैसा कि वो खुद करते हैं। और ये दावा है कि इससे राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने बुलवाया था। जरा सोचिए कैसी मानसिकता रखते हैं राहुल गांधी, जिनकी फोटोएं सूट बूट में वायरल की जाती हैं ट्विटर पर।